हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैलेंट मैथ्स एकेडमी। आज मैं आपको सीबीएसई 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हर स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो नंबर सिस्टम पे होता है। नंबर सिस्टम यानी कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नंबर्स। 8th स्टैंडर्ड में आपको रैशनल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर था, 9th में इरेशनल नंबर्स। वैसे ही इस साल रियल नंबर्स, क्योंकि नंबर्स मैथमेटिक्स का फाउंडेशन है और नंबर्स के बेसिस पे ही मैथमेटिक्स डेवलप हुआ है, तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर नंबर्स पे होता है। अभी जो आपका 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, तो सबसे पहले रियल नंबर्स होते क्या है, क्योंकि रियल नंबर्स का मीनिंग पता नहीं तो चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। सिंपली रियल नंबर्स मीन्स, जैसा कि 8th में आपने रैशनल नंबर्स और 9th में इरेशनल नंबर्स पढ़ा था, तो रैशनल सभी रैशनल और इरेशनल नंबर्स मिलाकर जो नंबर्स बनते हैं उसे रियल नंबर्स कहते हैं। सभी रैशनल और सभी इरेशनल नंबर्स दोनों को मिलाकर जो नंबर्स बनते हैं, जो ग्रुप बनता है नंबर का, उन सब को रियल नंबर्स ऐसा कहते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई इसकी। तो रियल नंबर्स क्या है अब आपको पता हो गया। तो इसके आगे जो इस चैप्टर में सब टॉपिक्स है उसमें सबसे पहले है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ये मैं अभी न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कोई नया टॉपिक नहीं है, वैसे तो ये 5th या 6th स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में भी हुआ है शायद। डिवीजन का जो रूल है, बेसिक रूल, डिवीजन का जो बेसिक रूल है उसी को मॉडिफाई किया गया है। तो डिवीजन का बेसिक रूल क्या है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। इट मींस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी बेसिक रूल पे डिपेंड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल से पहले समझा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। एक्चुअली ये पहले हुआ है आपको। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर्स लेता हूँ पहले और उससे आपको समझा दूंगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मान लीजिए कि 2 पॉजिटिव नंबर्स है, एक है 84 और दूसरा है 48। अब इसका डिवीजन करते हैं, 84 डिवाइडेड बाय 48। तो 48 1 जा 48, 6 और ये 36। तो ये 36 जो है वो रिमाइंडर है, ये कोशेंट है, ये डिवाइजर है और इसे कहते हैं डिविडेंड। इसे कहते हैं डिविडेंड। ये डिवाइजर, कोशेंट, डिविडेंड और रिमाइंडर। अब
इसका एक बेसिक इक्वेशन बनता है जो कि फिफ्थ में फोर्थ में आपको हुआ है पहले। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पे डिविडेंड कितना है अपना 84, डिवाइजर क्या है 48, कोशेंट कितना है 1 और रिमाइंडर कितना है 36। तो ये जो प्रॉपर्टी है डिवीजन की, इसी को कन्वर्ट किया गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। इसकी ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बेसिक फंक्शन समझ में आ गया तो काफ़ी है। अब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को मैथमेटिकल टर्म्स में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। अब इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखा गया है ये स्टेटमेंट, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मीन्स अ प्रूवन स्टेटमेंट, लेमा मीन्स अ प्रूवन स्टेटमेंट। तो जो भी स्टेटमेंट पहले से प्रूव होता है उसको लेमा कहते हैं। अब जैसे कि ये जो रूल है ये पहले से प्रूवन रूल है, इसको डिवीजन लेमा, तो डिवीजन का सिंपल लैंग्वेज में डिवीजन का रूल है, डिवीजन की प्रॉपर्टी है। तो इसके अभी इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल टर्म्स में लिख के फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैं स्टेटमेंट लिखता हूं पहले यहां पे। गिवन A and B, two positive integers, given A and B, two positive integers, there exist unique integers Q and R, satisfying A is equal to BQ plus R. A is equal to BQ plus R. 0 is less than or equal to or R is less than B. तो ये तो हो गया मैथमेटिकल इसका स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करना है देखते हैं। गिवन A एंड B टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन से भी दो A एंड B पॉजिटिव इंटीजर्स है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R। A एंड B अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उसके साथ Q एंड R ऐसे दो नंबर्स रहेंगे जो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, A इज इक्वल टू BQ प्लस R।
इसमें अभी थोड़ी न्यूमेरिकल एग्जांपल में जैसे मैंने आपको समझाया था, इसमें ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू कोशेंट है, आर रिमाइंडर है। सिंपली ए इज डिविडेंड, बी इज डिवाइजर, क्यू इज कोशेंट एंड आर इज रिमाइंडर। उसी न्यूमेरिकल एग्जांपल से ये प्रूव हो जाता है। इसमें अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो रिमाइंडर रहता है वो या तो जीरो रहता है या फिर जीरो से बड़ा रहता है। क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो रिमाइंडर जो रहेगा या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन ये डिवाइजर से कम हो, इट इज रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। तो ये अभी जो न्यूमेरिकल एग्जांपल दिखाया था मैंने आपको, तो उसमें जो रिमाइंडर आया था 36 आया था, तो वो जो 36 है वो 48 से लेस देन ही रहेगा और वो जीरो से ग्रेटर देन है। तो इसमें ये स्टेटमेंट रिमाइंडर जो रहता है हमेशा डिवाइजर से कम रहेगा। तो इसमें इसको इस तरीके से भी एक लिख सकते हैं, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। याद रखने के लिए ये इसको इस सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, और इसमें ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये हो गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसका क्या यूज है, ये किस लिए इस चैप्टर में लिया गया है, तो इस जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये जो डिवीजन की प्रॉपर्टी है, इसका यूज करते हुए हमें दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए ये जो स्टेटमेंट है यूक्लिड का, इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे आपके चैप्टर में दिया गया है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ही इम्प्रूव होके आगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। डिवीजन एल्गोरिथम ये टेक्निक है एचसीएफ निकालने का दो नंबर्स का। तो ये लेमा, डिवीजन लेमा या डिवीजन प्रॉपर्टी, इसका यूज आगे डिवीजन एल्गोरिथम के लिए करना है। डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स सिंपली एचसीएफ निकालने का एक टेक्निक है।